क्लास की शुरुआत करते हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोविंसेस ऑफ नॉर्दर्न या नॉर्थ इंडिया। और ये कौन से प्रोविंस हैं? आफ्टर वीकनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, यही है ना कि या यूँ कहेगी राइज ऑफ प्रोविंसेस। क्या कहेंगे? राइज ऑफ प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर वीकनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। जिसमें हम लोगों ने किसको देखा था? बंगाल, गुजरात, मेवाड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राजपूताना प्रोविंस भी कहते हैं। इसके बाद क्या था? मालवा। तो बंगाल भी देखा, गुजरात, मेवाड़, मालवा, इतना हम लोग देखा। अब हमारे पास आज का जो हम लोग का शुरू होगा वो होगा जौनपुर। तो जौनपुर जो एरिया है ये क्या? बनारस, जो यूपी का बनारस है, बनारस के पड़ोसी एरिया है जौनपुर। ठीक है, आज के डेट में जौनपुर एक यूपी का जिला भी है। ठीक, तो जौनपुर की शुरुआत कैसे हुई? तो जौनपुर की शुरुआत तो हमें पता है कि जौनपुर शहर जो है वो जौना खान के नाम पर बनाया गया। जौनपुर तो जौना खां के नाम पर बना था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, तो चाहे तो इस पॉइंट को यहाँ लिख लीजिए। लिखिए जौनपुर वाज इस्टेब्लिश्ड, लिखिए जौनपुर वाज established by फिरोज शाह तुगलक in the memory of his cousin जौना खां। और यही जौना खां जब सुल्तान बना था तो इसने कौन सा टाइटल लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौनपुर की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट एक दिल्ली सल्तनत का राजा या सुल्तान जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसने किया था। अब बात ये आती है कि फिर ये इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? क्योंकि जब इसकी शुरुआत, इसकी इस्टेब्लिशमेंट फिरोज शाह कर रहा है तो दिल्ली सल्तनत के अंडर में था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक ये दिल्ली के अंडर में था। तो होता क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद एक गवर्नर रहता है जिसका नाम होता है मलिक सरवार। तो इसको लिखिएगा, पॉइंट को लिखिए, देखिए द प्रोमिनेंट नोबल ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक मलिक सरवार। क्या नाम है? मलिक सरवार। मलिक सरवार was the governor of जौनपुर।
किसको गवर्नर बना के रखा गया था? मलिक सरवार नाम का व्यक्ति, जो एक अच्छा प्रोमिनेंट नोबेल हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर या उसके दरबार में। ठीक। बनारस नदी, बनारस जो है गंगा किनारे है, ठीक है, और उसके बगल में क्या है? जौनपुर है। अब क्या होता है कि टाइम के साथ हमें पता है कि फिरोज शाह तुगलक की क्या होती है, जब डेथ होती है तो कौन गद्दी पर बैठता है? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। कौन बैठता है? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक क्या करता है? इसको मिनिस्टर बना देता है। किसको? मलिक सरवार को। तो यहीं पर ऐसे एरो देकर लिखिए, लिखिए सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक made him minister and gave him the title of कौन सा टाइटल देता है? सुल्ताना या सुल्तानु सर्क, यानी कि द मास्टर ऑफ ईस्ट में था दिल्ली सल्तनत के, तो उसने दिल्ली सल्तनत के हिसाब से क्या कह दिया? इसको सुल्ताना सर्क, यानी कि मास्टर ऑफ ईस्ट। तो ये टाइटल पाते ही अब इसका नाम क्या होगा? सो हिज नेम, किसका? मलिक सरवार का पूरा नाम क्या हो जाएगा? या सो ऐसे लिखिएगा, सो या ऐसे, ये पूरा लाइन लिखिएगा। नाउ ही बिकेम नोन एज, किस नाम से? मलिक सरवार सुल्तानुस सर्क। अब इस नाम से इसको जाना जाने लगा। ये कहानी आपको बताना जरूरी था। कहानी बताना जो इसलिए था कि अभी आपको पता चलेगा कि कहानी क्यों आपको बताई गई। अब क्या होता है, यहाँ तक तो देखिए, अभी तो दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है कि दिल्ली सल्तनत का राजा फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बनवाया जिसका नाम रखा जौनपुर। उस जौनपुर का गवर्नर किसको बनाया? मलिक सर्क को। अब क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है तो उसके बाद एक नया सुल्तान आता है, इसका नाम रहता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये नसरुद्दीन शाह तुगलक जो है, ये क्या करता है, इस मलिक सरवार को दिल्ली बुला लेता है और अपने दिल्ली दरबार में इसको क्या बना देता है? मंत्री। और मंत्री बनाकर इसको एक टाइटल देता है सुल्ताना सर्क। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि 1397, कब लिखिएगा, 1397 में पता है क्या होता है? द इन्वेजन ऑफ तैमूर। क्या होता है? द इन्वेजन ऑफ तैमूर। अब जैसे ही तैमूर का इन्वेजन होता है तो हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत बिल्कुल बिखर सा जाता है, यूं कहे कि लगभग समाप्त सा हो जाता है। इसी का फायदा उठाता है कौन? मलिक सरवार। ठीक है।
तो लिखिएगा, अब ये तो नहीं लिखवाना ना कि तैमूर इन्वेजन, क्योंकि तैमूर इन्वेजन हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ रखा है। जब दिल्ली सल्तनत में जाइएगा तो तुगलक डायनेस्टी में आपको फिरोज शाह तुगलक के बाद लिखा हुआ मिलेगा 1397 में तैमूर इन्वेजन के बारे में आपको वहाँ बताया जा चुका है। आप एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा अगर यहाँ कन्फ्यूजन आए तो। पर वैसे लिंकेज यही है कि नसरुद्दीन मुहम्मद शाह तुगलक के टाइम पर तैमूर का इन्वेजन हुआ। तो लिखिए, आफ्टर तैमूर इन्वेजन, आफ्टर तैमूर इन्वेजन and weakening of Delhi Sultanate and weakening of Delhi Sultanate, Malik Sarwar took advantage and declare क्या, himself independent, तो अगर ईस्ट का इसको सुल्तान कहा जा रहा है या मास्टर कहा जाए, इसका मतलब है ईस्ट का बहुत बड़ा एरिया इसके कंट्रोल में रहा होगा। तो यानी कि अगर आप देखो तो बिहार का हिस्सा, बनारस, यूपी, ये पूरा ईस्ट यूपी, यहाँ तक कि कन्नौज वगैरह तक का पूरा हिस्सा इसके कंट्रोल में था। और इस तरह से जब इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, तो डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड let down the foundation of the Sarki dynasty, let down the foundation of Sarki dynasty। तो ये कहानी आपको मैंने इसीलिए बताई, सुल्ताना सर्क वाली कहानी से ही आपको पता चला कि ये सर्की डायनेस्टी कहाँ से आई। क्योंकि अगर मैं मलिक सरवार बताकर छोड़ देता तो आप क्या सोचते कि ये तो है सरवार या मलिक, तो मलिक डायनेस्टी आनी चाहिए या सरवार डायनेस्टी आनी चाहिए, लेकिन आई कौन सी, सर्की डायनेस्टी आई। सर्की डायनेस्टी आने का रीजन क्या है, सिंपल सा है, सर्की डायनेस्टी क्योंकि इसका टाइटल सुल्ताना सर्क था और उस सुल्तानो सर्क से इसके डायनेस्टी का नाम पड़ा सर्की डायनेस्टी। इस तरह से जौनपुर एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन गया, किसके अंडर में, मलिक सरवार के अंडर में। और कौन सी डायनेस्टी आ गई, सर्की डायनेस्टी आ गई। यहां तक कहानी समझ में आई। बहुत सिंपल सी कहानी, इसमें ज्यादा मालवा या बाकियों की तरह इसमें कोई ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक नोट डाउन कर लिया, तो मैं इसको रब करता हूं और फिर आगे अब बढ़ते हैं। यहां पर अब क्या हो गया, सर्की डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो अब हमें क्या देखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इक्का दुक्का थे, लेकिन ठीक है जान लेते हैं। अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर याद रखिए कि जौनपुर बना कैसे और सर्की डायनेस्टी आई कैसे, बस इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि फिर जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जौनपुर को कैसे मुगल सल्तनत अपने कंट्रोल में लेता है। मलिक सरवार फर्स्ट रूलर है ये,
कब? 1394 से लेकर 1399 सी। तो इसकी कहानी क्या है? बस सिंपल सा, लेट द फाउंडेशन ऑफ द सर्की डायनेस्टी। कहाँ पर? जौनपुर में। और हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ succeeded, after his death succeeded by his adopted son मलिक कुर्नफल, मलिक कुर्नफल। और ये मलिक कुर्नफल क्या है? टुक द टाइटल ऑफ मुबारक शाह। दिल्ली वाले मुबारक शाह से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह क्या है? फर्स्ट सुल्तान ऑफ सर्की डायनेस्टी। अब कहिएगा सर, फाउंडेशन तो रखा मलिक सरवार ने, तो फर्स्ट सुल्तान ये क्यों हुआ? तो उसके पीछे रीजन यही है कि मलिक सरवार ने कभी सुल्तान की टाइटल लिया ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये लाइन छोड़ रखी है थोड़ी सी, तो यहाँ आप भी अपने में या तो नीचे ही लिख लीजिएगा, लिखिएगा मलिक सरवार did not assume the title of सुल्तान, did not assume the title of सुल्तान। तो पहला सर्की डायनेस्टी का रूलर जिसने सुल्तान टाइटल लिया उसका नाम था मुबारक शाह, ठीक है। और इसी के टाइम पर, किसके टाइम पर? मुबारक शाह के टाइम पर दिल्ली ने दोबारा जौनपुर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की पर फेल हो गए। तो उतना जाने दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, क्योंकि ये इसके बाद इंडिपेंडेंट ही रहा। यहाँ के बाद मुबारक शाह के बाद जो नया रूलर आता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट रूलर का नाम लिखिए इब्राहिम, इब्राहिम 1402 to 4040 CE। ये इंपॉर्टेंट रूलर है सर्की डायनेस्टी का, यानी कि जौनपुर का। लिखिए इसके बारे में, यंगर ब्रदर ऑफ मुबारक शाह।
ठीक। हाँ। अच्छा, इसने इब्राहिम ने, ये एक ऐसा सुल्तान था, इसने दिल्ली पर ही अटैक कर दिया था। इब्राहिम ने दिल्ली पर ही अटैक कर दिया था कि दिल्ली को ही अपने कंट्रोल में ले ले। इब्राहिम जो था, इसका पूरा नाम और देखा तो इब्राहिम शाह सरकी। इसका पूरा नाम क्या आएगा? इब्राहिम शाह सरकी। तो ये इसने क्या किया कि ये दिल्ली पर ही अटैक करने चला गया, बट फेल हुआ। लेकिन ये बहुत पढ़ा लिखा टाइप का इंसान था, तो इसने थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह पर काफ़ी ध्यान दिया और आर्किटेक्चर पर, और लंबे समय तक शासन भी किया है। तो इसके बारे में लिखिएगा, ही वॉज ए पैट्रन, ही वॉज ए पैट्रन ऑफ इस्लामिक लर्निंग and established a number of colleges for this purpose। तो ये अपने उस राज्य में इस्लामिक शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। साथ में इसने क्या किया, मतलब इस्लामिक थियोलॉजी वगैरह वालों को स्कॉलरशिप तक दिया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ाई की तरफ, खास करके इस्लामिक टीचिंग्स की तरफ इसके रुझान काफ़ी ज़्यादा थे। तो लिख लीजिएगा, लिखिए, ऐसे लिखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ scholarly works on Islamic theology and law was produced during his reign, which includes, तो जो इसने लिया था, पहला है हाशिया ए हिंदी, दूसरा है बाबर उल मवाज, या इसको यहाँ ऐसे रब कर दिया, जगह नहीं बच रही, यहाँ लिख लीजिए, PAHAR, बाहर उल मवाज। और एक और है फतवा ए इब्राहिम शाही। ये सब वो वर्क हैं जो थियोलॉजी या जो चीज़ें प्रूफ की गई, इस्लामिक लॉ वगैरह बनाए गए, वो लॉ का ये नाम है। ठीक है, जो इस्लामिक टीचिंग्स हुई और जो स्कॉलरी वर्क करके इसने जो क्या किए, टीचिंग्स वगैरह या थियोलॉजी का जो वर्क हुआ, तो जैसे हम भी कोई पेपर पब्लिश करते तो क्या करते हैं, अपने पेपर का टाइटल देते हैं ना PhD वगैरह में, तो बस वैसे ही थियोलॉजी में भी इसने वो पेपर वगैरह पब्लिश करवाए, यानी कि उस टाइम के लिए लिखे गए, तो उनके उस पेपर्स के ये नाम हैं।
समझ में आ रही है बातें? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके टाइम पर। लिखिए अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्टार्टेड बाय फिरोज तुगलक। तो अटाला मस्जिद जिसकी स्टार्टिंग करवाई थी फिरोज तुगलक ने। तो अटाला मस्जिद वाज completed during his time। इसके समय पर अटाला मस्जिद का काम पूरा किया गया। ठीक है। साथ में एक और अटाला मस्जिद जौनपुर की बहुत फेमस मस्जिद है, काफ़ी बड़ी भी है और लेकिन फेमस भी है। इसके पीछे की कहानी जो है ना अटाला मस्जिद की, ये कहा जाता है कि अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यहाँ पर अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था जौनपुर में, और उस मंदिर को बनवाया था किसने? विजय चंद्र रूलर थे कन्नौज के, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। बट फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर उसको तोड़कर या उसी की जगह नए मॉस्क का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और होते होते अंत में क्या हुआ? इब्राहिम सरकी के टाइम पर जाकर वो पूरा हो पाया। तो ये कहानी है अटाला मस्जिद की। ठीक है। तो इतना आपको नहीं पूछा जाएगा अटाला मस्जिद के बारे में, बस आपको ये पूछा जाएगा, याद रखना है कि अटाला मस्जिद कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द व्हेन जौनपुर बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर इब्राहिम सरकी। ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत याद रखना है तो याद चाहे तो लिख लीजिएगा कि अटाला मॉस्क, या ऐसे लिखेगा अर्लियर इट वाज अटाला देवी टेम्पल। अर्लियर इट वाज अटाला देवी टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय विजय चंद्र द रूलर ऑफ कन्नौज। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए झांझीरी। लिखिए झांझीरी मॉस्क। झांझीरी मॉस्क या मस्जिद लिख दीजिए। झांझीरी मस्जिद was also built by Ibrahim Shah in 1430। इस तरह से इब्राहिम शाह का टाइम खत्म हुआ। झांझीरी मस्जिद was also built during the इब्राहिम शाह। तो मेन इसके टाइम पर याद रखना है कौन सा? अटाला मस्जिद का। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें या नोट डाउन कर लिया, तो इसको रब कर दूँ।